नमस्ते, मैं श्रीमती ममता चंदेल। आइए आज हम कक्षा 10वीं का संस्कृत का प्रतिपाठ महर्षि दयानंदः इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। सभी भैया बहन अपनी अपनी पुस्तक को निकाल कर बैठ जाए। महर्षि दयानंदः यानी कि महर्षि दयानंद। फिर आगे देखेंगे हम चैप्टर में। पहले इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। भारतीय संस्कृति संसारस्य पुरातन संस्कृतिषु प्रधानतमा वर्तते। भारतीय संस्कृति जो है वह संसार की पुरातन यानी प्राचीन संस्कृतियों में प्रधान है। क्या है? भारतीय संस्कृति संसार की पुरातन यानी प्राचीन संस्कृतियों में प्रधान है। समये समये अनेके महापुरुषाः भारतीये अवर्तिये। समये समये यानी समय समय पर, अनेक यानी अनेक, महापुरुषाः यानी महापुरुषों ने, भारतीय यानी भारत में, अवतीर्य यानी जन्म लेकर। क्या हुआ इसका? समय समय पर अनेक महापुरुषों ने भारत में जन्म लेकर एताम अस्मदेशीयां संस्कृतिं श्रेष्ठतायाः चरम सीमां नीतवन्तः। एताम यानी इस, अस्मदेशीयाम यानी हमारे देश की, संस्कृतिम यानी संस्कृति को, श्रेष्ठताया यानी श्रेष्ठता की, चरम सीमा पर ले गए। क्या होगा? इस हमारे देश की संस्कृति की श्रेष्ठता को चरम सीमा पर ले गए। महर्षि दयानंदः तेषु प्रधानतम उन्नायकः आसीत्। महर्षि दयानंद जो हैं तेषु यानी उनमें से, उन सभी में से कौन? उनमें से महर्षि दयानंद जो हैं प्रधानतम यानी प्रमुख उन्नायक थे, मतलब सबसे आगे। उन्नायक यानी जो हमारे देश की उन्नति को सबसे आगे ले गए। वो प्रमुख उन्नायक कौन थे? महर्षि दयानंद उनमें से एक थे। अस्मिन् पाठे महर्षिः दयानन्दस्य जीवनचरितं प्रस्तुत्यते। अस्मिन् यानी इस पाठ में महर्षि दयानंद का जीवन का चरित्र जो हम यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है या प्रस्तुत है। ठीक है, यहाँ से आता समझ में आ गया आपको? एक बार अब हम आगे से पढ़ेंगे। महर्षि दयानन्दस्य जन्म गुर्जर प्रदेशे ब्राह्मण परिवारे फरवरी मासे 12 दिनांके चतुर्विंशत्युराष्टादशशतमे। यहाँ पर 3 शब्द एक साथ है, चतुर्विंश और अष्टादशशतमे। इनको अलग अलग करके पढ़ना पड़ेगा, तभी आप आसानी से पढ़ सकेंगे। देखिए, महर्षि दयानन्दस्य यानी महर्षि दयानंद का, दयानन्दस्य यानी दयानंद का जन्म गुर्जर प्रदेश यानी कि अपन गुजरात प्रदेश में भी बोल सकते हैं, या गुर्जर प्रदेश या गुजरात प्रदेश में, ब्राह्मण परिवारे यानी ब्राह्मण परिवार में, फरवरी मासे 12 दिनांक यानी कि फरवरी महीने की 12 यानी कि 12 तारीख को, चतुर्विंश अष्टादशशतमे, चतुर्विंश यानी होता है 24, अष्टादशशतमे यानी 1800। तो क्या हो गया उनका? 1824 ईस्वी वर्ष यानी ईस्वी में हुआ। वापस देखेंगे। महर्षि दयानंद का जन्म गुर्जर प्रदेश के ब्राह्मण परिवार में फरवरी मास की 12 तारीख को 1824 ईस्वी में हुआ। अस्य जन्म नाम मूल शंकर आसीत। अस्य यानी इनका जन्म नाम मूल शंकर आसीत यानी था। तदा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है कि इनका जन्म नाम क्या था। तो अपन याद रखेंगे, इनका जन्म नाम मूल शंकर था। यदा एषः 16 वर्षीय जातः तदा अस्य भगिनी स्वर्गं गता। यदा यानी जब, ऐसा यानी यह, जब यह 16 वर्ष के हुए, तदा यानी तब, अस्य भगिनी यानी इनकी बहन स्वर्गवासी हो गई, यानी इनकी बहन की मृत्यु हो गई। जब दयानंद कितने वर्ष के थे? केवल 16 वर्ष के थे, तब इनकी बहन की मृत्यु हो गई। वर्षत्रयान्तरं चास्य पितृव्योऽपि दिवंगतः। वर्षत्रयान्तर और 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद ही, तो चास्य यानी उनके जो चाचा है, जो पिता के समान उनके चाचा है, दिवंगतः यानी वे भी स्वर्गवासी हो गए। बहन के मरने के जस्ट 3 महीने बाद ही उनके जो चाचा थे वो भी दिवंगत हो गए यानी स्वर्गवासी हो गए। ग्रहे अन्येषु जनेषु
विलपत्सु अयं संसारस्य अचिन्त्य विचारयन्। गृहे अन्येषु यानी घर पर अन्य लोगों को विलपत्सु यानी विलाप करते हुए, विलाप यानी बहुत अधिक दुख देखते हुए या पीड़ा से रोते हुए जो अपन बोलते हैं, तो घर में अनेक लोगों को वो विलाप करते हुए इन्होंने संसार की अनित्यता, संसार की जो है नश्वरता, अनित्यता का अर्थ होता है नश्वरता पर विचार यानी विचार किया। कथमहम अमरो भवेयम इति चिंतयामास, कि कथमहम यानी कैसे, अहम यानी कथमहम यानी तो दो शब्द है, कथ और अहम, तो कैसे मुझे, अमरो यानी अमर, भवेयम यानी होना चाहिए, ऐसे उन्होंने चिंता की। एकस्मिन् दिने मूलशंकरः सहसे स्वगृहं त्यजत्। एकस्मिन् दिने यानी एक दिन मूलशंकर ने सहसैव यानी अचानक ही, स्व यानी अपने, गृहम त्यजत यानी अपने घर को छोड़ दिया। एक दिन क्या हुआ, फिर मूलशंकर ने ये सोचते हुए अचानक ही अपने घर को छोड़ दिया। आगे देखेंगे। ततो असो देश देशांतर विचरण व्याकरण वेदांता दिन्यनेक शास्त्राणि विशेषतः योग पद्धति च अशिक्षत। ततो असो यानी उसके बाद, देश देशांतर, उसके बाद उन्होंने देश देशांतर यानी एक देश से दूसरे देश में यानी कि विदेश में, विचरण यानी घूमते हुए, तो उसके बाद उन्होंने एक देश से दूसरे देश में घूमते हुए व्याकरण वेदांतादिन्येक शास्त्राणि, व्याकरण वेद वेदांत दिन्य यानी आदि, व्याकरण वेद और आदि जो अनेक हैं, और अनेक दन्येक यानी कि अनेक शास्त्राणि यानी शास्त्र का, विशेषतः यानी विशेष रूप से उन्होंने इसमें योग पद्धति की शिक्षा को सीखा। कितने शब्द हो गए इसमें, व्याकरण वेद आदि के साथ अनेक शास्त्रों की विशेष रूप से उन्होंने जिसमें योग पद्धति का शिक्षण को सीखा। विचरण काले अयम नर्मदा तीरे स्वामी पूर्णानंद सरस्वती सकाशात संन्यासम ग्रहणात्। विचरण काले यानी कि घूमते हुए इन्होंने नर्मदा तीरे यानी नर्मदा नदी के तट पर, स्वामी पूर्णानंद सरस्वती सकाशात यानी कि स्वामी पूर्णानंद सरस्वती के सकाशात यानी पास से, यानी उन्हीं से, संन्यास ग्रहणात यानी संन्यास को ग्रहण किया। क्या हुआ, विचरण काल यानी घूमते समय उन्होंने नर्मदा नदी के किनारे स्वामी पूर्णानंद सरस्वती के पास से ही संन्यास को ग्रहण किया। तदा ऐशा दयानंद सरस्वती नामना प्रसिद्ध जाता। तदा ऐशा यानी तब यह जो है दयानंद सरस्वती यानी दयानंद सरस्वती नामना यानी नाम से प्रसिद्ध हुए, क्योंकि इनका बचपन का नाम तो क्या था, मूलशंकर था, लेकिन बाद में ये किस नाम से प्रसिद्ध हुए, दयानंद सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध हुए। अनंतरम मथुरा गत्वा प्रज्ञाचक्षुष स्वामिना बिरजानंदात बहुविधानि शास्त्राणि अशिक्षत। अनंतरम यानी इसके बाद, मथुरा गत्वा यानी जाकर, उसके बाद वे मथुरा जाकर प्रज्ञाचक्षुः यानी कि ज्ञान के नेत्र वाले, प्रज्ञाचक्षु ने ज्ञान के नेत्र वाले स्वामी बिरजानंदात यानी स्वामी बिरजानंद से बहुविधानी यानी अनेक विधाओं की शास्त्राणि अशिक्षित यानी शास्त्रों को उन्होंने सीखा। क्या क्या उन्होंने बाद में मथुरा जाकर प्रज्ञाचक्षु वाले स्वामी बिरजानंद से अनेक प्रकार के शास्त्रों को उन्होंने सीखे। विद्या समाप्तो गुरु इस्तमादिशत वत्स। विद्या समाप्तो यानी कि विद्या की समाप्ति पर, गुरु इस्तमादिशत यानी कि गुरु ने, इस्तमादिशत यानी आदिशत यानी गुरु ने आदेश दिया। वत्स, वत्स यानी होता है पुत्र। गुरु ने कहा पुत्र, देशो अयम अस्माकं विद्या अंधकारे पतितो, मतलब कि जो देश है यह हमारा देश विद्या अंधकार यानी अज्ञानता रूपी अंधकार में, विद्या अंधकार यानी विद्या ने अंधकार अज्ञानता रूपी अंधकार में, पतितो यानी गिरा हुआ है, पतितो यानी गिरा हुआ है। तो हे पुत्र, हमारा यह देश अज्ञानता रूपी अंधकार में गिरा हुआ है।
तद गच्छ अविद्या अंधकारम अपने। तद गच्छ इसलिए, जाओ, गच्छ यानी जाओ, और अज्ञानता रूपी अंधकार को अपना यानी दूर करो। क्या करो? अज्ञानता रूपी अंधकार को अपना यानी दूर करो। आर्ष शास्त्राणि उद्धर वैदिक ज्योति च पुनः प्रकाशय। आर्ष शास्त्राणि यानी होता है ऋषियों के द्वारा रचित शास्त्र। आर्ष शास्त्राणि यानी जो ऋषि होते हैं, ऋषियों के द्वारा रचित शास्त्र का उद्धार करो। क्या करो? उद्धार करो। और वैदिक ज्योति च पुनः प्रकाशित, और च यानी और, यहाँ पे इसका च का अर्थ आगे लेंगे अपन। और वैदिक ज्योति को पुनः यानी फिर से प्रकाशित करो। ठीक है, आगे देखेंगे। दयानंद अपि गुरुराज्ञा शीर्षि कृत्वा पादो चरणम में आशीषम च गृहीत्वा। ये बहुत बड़ा हो जाएगा, अपन यहीं तक पढ़ते पहले। दयानंदो अपि यानी दयानंद भी, अपि यानी भी, गुरु आज्ञा शीर्षि कृत्वा यानी गुरु की आज्ञा को सिर पर रखकर, कृत्वा ने रखकर, शीर्ष यानी सिर पर, गुरु की आज्ञा को सिर पर रखकर, पादो प्रणम्य, पादो यानी पैरों में प्रणाम करके, आशीषम च गृहीत्वा और आशीर्वाद ग्रहण करके, एत देशवासिनः यानी इस देश के वासी, मानवान और मानवों को, अविद्या अंधकारार्ध ऊर्ध्वतम यानी अविद्या यानी अज्ञानता के अंधकार से ऊर्ध्वतम यानी उबारने के लिए या दूर करने के लिए, कार्य क्षेत्र समागत यानी कार्य क्षेत्र में समागत यानी आ गए। एक बार फिर से मूल्यांकन का देखेंगे अपन। दयानंद भी गुरु की आज्ञा को सिर पर रखकर, पैरों में प्रणाम करके और आशीर्वाद ग्रहण करके इस देश में रहने वाले जो वासी हैं, जो मानव हैं, उनको अविद्या यानी अज्ञानता रूपी अंधकार से उबारने के लिए कार्य क्षेत्र में समागत यानी आ गए। गुरुराज्ञा पालयन देश समाजयो उन्नत्यै निरंतरम भारतीय संस्कृतेः प्रचारम अकरोत्। गुरुराज्ञा यानी गुरु की आज्ञा, पालयन यानी पालन करते हुए, गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए, देश समाजयो यानी कि देश और समाज की, उन्नति यानी उन्नति के लिए, निरंतरम यानी लगातार, उन्होंने निरंतर भारतीय संस्कृति यानी भारत की संस्कृति का प्रचार करो यानी प्रचार किया। क्या हुआ? उन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए देश और समाज की उन्नति के लिए निरंतर भारतीय संस्कृति का प्रचार किया। देखेंगे पाखंडो उन्मूलनाय। पाखंड यानी होता है आडंबर या दिखावा, उन्मूलनाय यानी इसको दूर करने के लिए, है ना। तो पाखंड यानी आडंबर को उन्मूलनाय, वैदिक धर्मस्य च पुनः स्थापनाय। देखो, पाखंड यानी आडंबरों को दूर करने के लिए, च यानी और, वैदिक धर्मस्य यानी वैदिक धर्म की, पुनः स्थापना ने फिर से स्थापना करने के लिए, अयम संपूर्ण दिशे बभ्राम। अयम यानी यह जो महापुरुष है, संपूर्ण दिशे यानी संपूर्ण देश में इन्होंने बभ्राम यानी भ्रमण किया, बभ्राम यानी भ्रमण किया। फिर से देखेंगे, आडंबरों को दूर करने के लिए और वैदिक धर्म की पुनः स्थापना के लिए, अयम यानी इन्होंने संपूर्ण देश में बभ्राम यानी भ्रमण किया। सामाजिक कुप्रथानाम निवारणाय। समाज में जो कुप्रथाएं फैली हुई थी, उन कुप्रथाओं को निवारणाय यानी निवारण के लिए अपन बोल सकते हैं, दूर करने के लिए। समाज में जो कुप्रथाएं फैली हुई थी उनको निवारण के लिए या दूर करने के लिए, एषः आर्य समाजस्य स्थापना कृतवान। एषः यानी इन्होंने, आर्य समाजस्य यानी आर्य समाज की स्थापना कृतवान यानी स्थापना की। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी? तो उन्होंने आर्य समाज की स्थापना इनके द्वारा की गई। महर्षि विधवा अबलानाम दलित वर्गाणाम गवाम च उद्धाराय सदैव प्रायतत। महर्षि जो थे ये विधवा अबलानाम यानी विधवा स्त्रियों, जो अबला स्त्री होती है, विधवा अबला स्त्रियों के लिए,
दलित वर्गाणाम यानी दलित वर्ग के जो लोग होते हैं उन्हों के लिए, गवाम यानी और गवाम यानी गायों के उद्धारा यानी उद्धार के लिए, सदैव प्रयत्न यानी सदैव उन्होंने प्रयास किए। एक बार फिर से देखेंगे, महर्षि ने विधवाओं के लिए, दलित वर्ग के लोगों के लिए और गायों के उद्धार के लिए सदैव प्रयत्न या प्रयास किए। स्वातंत्र्य भावना अपि प्रथमने नेव महर्षिणास्माकं हृदयेषु जागरिता। स्वातंत्र्य यानी स्वातंत्र्य की भावना, अपि यानी भी, स्वतंत्रता की भावना भी, प्रथमने नेव यानी सबसे पहले, महर्षिणा अस्माकम यानी महर्षि ने ही, अस्माकम यानी हमारे, हृदयेषु यानी हृदयों में, जागरिता यानी जागृत की। तो स्वतंत्रता की भावना भी सबसे पहले महर्षि ने ही हमारे हृदयों में जागृत की, जगाई गई, महर्षि के द्वारा जगाई गई। नाना विधानी दुखानी सोढ़ुवापि नायम कर्तव्य विमुखो जाता है। नाना विधानी यानी अनेक प्रकार के, दुखानी यानी दुखों को, सोढ़ुम यानी होता है सहकर भी, सोढ़ुवापि यानी आपी यानी अब भी, तो सोढ़ुवापि यानी सहकर भी, नायम कर्तव्य विमुख हो जाता। नायम मतलब नहीं, ये अपने कर्तव्य से विमुख नहीं जाता यानी हुए। एक बार फिर से फुल लाइन पे यहाँ से आप देखेंगे कि अनेक प्रकार के दुखों को सहकर भी या कभी भी मतलब अपने कर्तव्य से नहीं हटे या विमुख नहीं हुए। येनास्य महापुरुषस्य ख्याति सर्वत्र व्याप्ता। येनास्य यानी इसलिए इन महापुरुष की जो ख्याति है, यानी जो अपन बोलते हैं चारों दिशाओं में फैलने वाली जो ख्याति है, वो सर्वत्र यानी चारों ओर व्याप्त है। इसी से क्या हुआ, इन महापुरुष की जो ख्याति है सर्वत्र यानी सभी दिशाओं में आज भी व्याप्त है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का हिंदी अनुवाद हो गया है। अब अगला जब हिंदी अनुवाद जो शेष रहा है वो मैं अगले वीडियो में आपको भेजूंगी। आप इसको यहाँ से यहाँ तक एक बार फिर से ध्यान से पढ़ेंगे